नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि परसों रिजल्ट आया यूपीपीसीएस का। और जिनका तो पीडीएफ में नाम है उनके लिए तो खुशी की बात है, जिनका पीडीएफ में नाम नहीं है उनके लिए तनावपूर्ण माहौल है। तो चलिए आज दोस्तों इसी की बात करते हैं कि क्या कारण रहे हैं जिस कारण से आप जो है यूपीपीसीएस 2024 में फेल रहे हैं। तो उन कारणों की चर्चा करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी रणनीतियों पर या सुधार पर चर्चा करेंगे कि क्या ऐसी रणनीति बनाएं कि आप सफल हों। सबसे पहला देखते हैं कि पैटर्न चेंज होना। देखिए, सबसे पहला कारण यही है कि पैटर्न चेंज होना। पहले पीवाईक्यू फैक्ट्स आते थे, अभी इस बार पीवाईक्यू फैक्ट्स बिल्कुल आए ही नहीं और वो कॉन्सेप्चुअल पेपर हो गया। और इसके अलावा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन वन लाइनर से हट करके एक अजीबोगरीब टाइप के प्रश्न आए, बिल्कुल वो नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, वो यूपीएससी की तरह बनाने की कोशिश किया गया है। तो फिर हुआ क्या कि करंट टफ होने से सारा गेम जो है जीएस पर फिक्स हो गया। ठीक, इसके बाद पीवाईक्यू पूर्वावलोकन को बेसिक सोर्स मान लेना ये एक सबसे बड़ा ब्लंडर रहा, क्योंकि इस पैटर्न बदलने के बाद आप या किसी व्यक्ति ने जो है इस चीज़ को फेस नहीं कर पाया। तो इसी के कारण कई सिलेक्टेड लोग असफल रह जाते हैं, कई मेंस लिखे हुए लोग, सीनियर लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो ये इसका कारण यही है कि वो अपना बेसिक बुक जो है वो पूर्वावलोकन या पीवाईक्यू को ही मान लेते हैं। तो इसके कारण से वो एक मेरिट पर जाकर के कट ऑफ पे जाकर के अटक जाते हैं, उसके आसपास घूमते रहते हैं। तो ये मुख्य दो तीन कारण हो गए। इसके बाद एक बड़ा कारण है कि प्री में गला काट प्रतियोगिता। देखिए, प्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में हाई मेरिट जा रही है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पढ़ाई का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। आज गांव-गांव लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, सबको मटेरियल सोर्स उपलब्ध होते हैं, कोचिंगें बहुत ज़्यादा खुल गई हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोग इसलिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि मेंस को ज़्यादा वरीयता देने के कारण भी कई बच्चे जो है असफल रहे हैं। तो क्योंकि देखिए, आगे मैं इसकी चर्चा भी करूँगा कि प्री के बाद की जगह मेंस को ज़्यादा जो है वरीयता देने से अक्सर असफलता ही यहाँ लगती है। और प्री में गला काट प्रतियोगिता है तो आपको मेंस को एक किनारे रख के पहले प्री पे काम करना होगा। और अगर आपके पास आपको मेंस पढ़ना भी है तो आप खाली टाइम में पढ़िए। ठीक, बाकी रिवीजन की कमी एक बहुत बड़ा कारण था। तो बाकी दूसरी एक एक कारण और सातवां बहुत बड़ा था कि जो पीडीएफ था, वो जो डिलीट क्वेश्चन थे, डिलीट क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, करीब करीब 12 डिलीट हुए थे और 6 प्रश्नों में बदलाव हुआ था, जिनके कारण से एक काफ़ी अच्छे अच्छे लड़के जो है मेरिट से बाहर हो गए थे। तो ये प्रमुख कारण रहे कि पीसीएस जो है 2024 में असफलता के। तो चलिए दोस्तों, पीसीएस 2025 की सफलता की रणनीति की बात करते हैं कि क्या रणनीति बनाएं, क्या सावधानियां बरतें इस देखिए इस पेपर को देखते हुए। देखिए, पिछले दो पेपर आरओ से और यूपी पीसीएस से स्पष्ट है कि जो है पेपर के तरीके में बदलाव हो चुका है। यूपी पीसीएस के पेपर में तरीके में बहुत बदलाव हो चुका है, या कहिए यूपीपीएससी आयोग के जो पैटर्न में काफ़ी बदलाव हो चुका है। अब वो फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड नहीं रहा, फैक्ट रहेगा लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा नहीं रहेगी, उनकी जगह पे ये कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। तो आगे हम देखते हैं कि बेसिक बुक और एनसीईआरटी। बेसिक बुक और एनसीईआरटी रणनीति में आप अपने शामिल करिए, इसका बार बार रिवाइज करिए। और इसके साथ आप ये ध्यान रखिए कि जीएस के किसी 3 सब्जेक्ट में, खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनका वेटेज ज़्यादा होता है। इसलिए कुछ भी हो ये तीनों विषय आपको डिबा सकते हैं, कोई एक भी कमज़ोर होने पे, इसलिए इन पे अच्छी पकड़ बनाएं। इसके साथ देखिए, जीएस का करंट से ज़्यादा महत्व है। जिन लोगों ने करंट के भरोसे पेपर दिया था उनका तो बेड़ा गर्द ही हो गया है एकदम से। क्योंकि देखिए, जीएस इज सोल, यही मान लीजिए, और करंट का कोई भरोसा नहीं है। ये आपको मानना पड़ेगा। प्रीलिम्स इज अनएक्सपेक्टेड मान, ये देखिए, अभी तक उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस आई, ये सारे पेपर के देख करके इस समय वर्तमान परिस्थिति में यही कहा सकता है कि प्रीलिम्स इज अनएक्सपेक्टेड। ठीक, तो हर परिस्थिति में आपको तैयार रहना चाहिए कि कभी वो मान लीजिए 2025 में वो फैक्ट फिर से फैक्चुअल कर सकता है, या कॉन्सेप्ट कर सकता है, या सीसैट टफ कर सकता है। कोई हर एक परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। आपको देखिए, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, टेस्ट सीरीज केवल 4-5 लगा लेनी चाहिए कि वो अनएक्सपेक्टेड पेपर को देखने के लिए। बाकी सबसे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। किताब आपको जो जिन लोगों का बेस नहीं तैयार है उनको यूट्यूब से क्लासेस करनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, उनका बार बार रिवीजन करना चाहिए। या फिर किताब को अगर बेस बना रहे हैं तो उनका भी बार बार रिवीजन करना चाहिए। और ये टेस्ट सीरीज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। टेस्ट सीरीज में कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 लगा लीजिए, फुल लेंथ 4 बहुत है। बाकी
बाकी अगर आपको प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस तरह से छोटे-छोटे क्लस्टर में प्रैक्टिस करें कि 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सेक्शन वाइज़ अगर कहीं से मिल जाए, या फिर कोई एक किताब ले लीजिए जहाँ पे पीवाईक्यू दिया हो, इस तरह की चीज़ें दी हों, वाणी वगैरह की भी आती है ना चैप्टर वाइज़, ठीक। और सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन, इससे ही एक्यूरेसी गेन होगी, इसको ध्यान रखिए। बाकी प्री बड़ा है मेन से, ये आप ध्यान रखिए कि प्री का महत्व ज़्यादा है मेन से, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। क्योंकि देखिए मेंस की आपका कितना भी अच्छा हो, अगर आप प्री में फेल हो जाते हैं तो आपका मोटिवेशन गिर जाएगा और आप इसमें फाइट कर ही नहीं पाएँगे। तो अगर आपकी लेखन शैली अच्छी है तो बढ़िया है, आप साइड में अगर कभी जैसे खाली टाइम में मेंस को तैयार करिए। जब आपका दिन भर का काम पूरा हो जाए तो उसके बाद मेंस तैयार करिए। उसको रुचि का विषय, इंटरेस्ट का विषय मान कर के काम करिए। बाकी सारे समय प्री पे दीजिए। तो